बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। और जो हमने सिलसिला शुरू किया था अपडेट का या इन्फॉर्मेशन देने का, उसी सिलसिले में मैंने कहा चलें जो भी करंट अपडेट हैं तो मज़ीद आप लोगों के साथ उसको शेयर की जाएँ। और आज जो मेन चीज़ जो डिस्कस की जाएगी तो वो जो फ़ीमेल की यहाँ पे पोस्टिंग होती है या उनकी जो यहाँ पे जॉब होती है तो वो किस नौइयत की होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मैंने देखा है कमेंट में पूछा है बार बार कि सर आपने मेल्स के बारे में ज़्यादा बताया हुआ है तो फीमेल के बारे में भी कुछ चीज़ें बता दें ताकि हमारा भी एक माइंडसेट क्लियर हो जाए। ठीक हो गया। और कुछ जो इश्यूज़ हैं एफिडेविट के बारे में, एफिडेविट जिन लोगों ने गलत किया था या आई साइट का, थोड़ी थोड़ी चीज़ें दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। वीडियोज़ में वैसे पहले से पड़ी हुई हैं। अगर जिन लोगों को नहीं, जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जाके वीडियोस में वहाँ पे देख लें कि मैंने सारी डिटेल्स में ये चीज़ें शेयर की हुई हैं। अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस किस तरह से था, ठीक है, उसको हमने डिस्कस किया हुआ है। फ़िज़िकल किस तरह से होगा, आपका रिटर्न किस तरह से होगा, उसका सिलेबस क्या होगा, फ़िज़िकल में आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, फिर इस्लामाबाद पुलिस की जॉब रूटीन क्या होगी, यहाँ की सैलरी कितनी है और कहाँ कहाँ पे आपकी ड्यूटी या पोस्टिंग हो सकती है। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने इससे पहले मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोज़ जो अपलोड की हुई हैं तो उनमें पड़ी हुई हैं। अगर किसी को वहाँ से इन्फॉर्मेशन चाहिए या देखना है कि इस्लामाबाद पुलिस की जॉब रूटीन क्या है तो वहाँ से जाके वो वहाँ पे देख सकता है। आते हैं अपने पॉइंट की तरफ या टॉपिक की तरफ। तो देखें, इस्लामाबाद पुलिस में मेल और फीमेल जो हैं तो दोनों, कोई भी जैसा से बाकी पुलिस काम कर रही होती है तो इस्लामाबाद पुलिस में भी यही है कि मेल और फीमेल दोनों ही एक साथ काम कर रहे होते हैं। थोड़ी सी जॉब की नौइयत अलग अलग है। जो हमारे पास फीमेल डिपार्टमेंट है या फीमेल जो वर्क कर रही होती हैं तो इनका जो ज़्यादातर टाइम है या टाइम जो जॉब का गुजरता है तो वो ज़्यादा ऑफिस में गुजरता है, मैक्सिमम जो है, ठीक है। और कुछ जो परसेंटेज है, मैं अगर परसेंटेज के हिसाब से बात करूं तो 80% लोग जो हैं तो वो ऑफिस में काम कर रहे हैं। अब ये डिटेल से बताऊंगा कि ऑफिस में किस तरह के काम होते हैं। और जो 20% हैं तो वो जनरल ड्यूटी, ठीक है। ये दोनों पर हम डिस्कस करते हैं कि जनरल ड्यूटी किस तरह की होती है और या फिर ऑफिस का जो वर्क होता है तो वो किस तरह से होता है। अब पहले आते हैं ऑफिस वर्क में। ऑफिस में देखें, क्योंकि अब डिजिटलाइज हो गया सिस्टम सारा का सारा, इवन के आप ऑनलाइन एफआईआर तय करवा सकते हैं। और जो पहले आपने देखा होगा कभी आपका थाने में चक्कर लगा हो या आपकी कोई चीज़ गुम हो गई हो, आपने उसकी लास्ट रिपोर्ट करवाई हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें पहले होती थी पेजेस पे, रजिस्टर पे, लेकिन अब वो सारी चीज़ें कन्वर्ट हो गई हैं कंप्यूटर पे, ठीक है। तो एज़ अ कंप्यूटर ऑपरेटर बेशक आपकी उसमें स्किल्स बहुत ज़्यादा हाई लेवल की नहीं भी हैं शुरू में, और इवन आपने मैट्रिक भी किया हुआ है तो कंप्यूटर सीखना यहाँ पे कोई मसला नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपकी उसमें इंटरेस्ट होगी और आप विलिंग होंगे तो आप 1-2 हफ़्ते में वो बेसिक जो चीज़ें हैं उसकी वो सीख लेंगे और उसके बाद ज़ाहिर सी बात है कि आप अपनी जो टाइपिंग स्पीड है या जो उसका प्रोसेस तो वो बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब एक तो ये हो गया कि वो मुख्तलिफ़ किस्म के वहाँ पे क्या होता है कि ऑपरेटर बैठे होते हैं, जब आप अपना मसला लेके जाते हैं तो ठीक है वो आपका प्रोसेस उसी तरह से अप्लाई कर देते हैं ऑनलाइन। तो एक तो इस तरह की जॉब होगी। दूसरी जॉब इस तरह से है कि मुख्तलिफ जो हम हमारे हेड क्वार्टर हैं और एक हमारा सेफ सिटी है। सेफ सिटी में इस तरह से भी है कि पूरे इस्लामाबाद में कैमरा लगाए गए हैं, ठीक है। उन कैमरों की मदद से मुख्तलिफ़ किस्म की मॉनिटरिंग की जाती है, ठीक है। और वहाँ पे मुख्तलिफ़ मेल फीमेल स्टाफ वहाँ पे मौजूद होता है जो उन कैमरों की मॉनिटरिंग कर रहा होता है। और वहाँ पे होने वाले जो भी इंसिडेंट हैं या जो भी सिचुएशन हो रही होती है तो उसको वो करंटली जो सिचुएशन चल रही होती है तो उसी हिसाब से फिर वो अपना रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद 15 का आप सारों को पता होगा कि वहाँ पे कोई भी इमरजेंसी की जो कॉल होती है तो वो 15 पे की जाती है और उसमें आगे जितने भी ऑपरेटर होते हैं, ठीक है, वो मेल फीमेल इस तरह से मिक्स होते हैं, लेकिन ज़्यादा जो स्ट्रेंथ होती है तो वो फीमेल की होती है, ठीक हो गया। और ये इस तरह की ऑफिस ड्यूटी होती है ज़्यादा कंप्यूटर ऑपरेटर की ही। और या जो मुख्तलिफ़ किस्म का जो क्लरिकल लेवल का जो काम होता है ये सारा का सारा जो होता है तो आपको जब ऑफिस में आप ड्यूटी करते हो तो इस तरह के जो काम हैं तो वो आप लोगों को करने पड़ते हैं। उसके बाद आ जाती है बारी जनरल ड्यूटी की, ठीक है। जनरल ड्यूटी ये है कि इस्लामाबाद पुलिस या कोई भी पुलिस होगी तो उसका पोर्शन होता है अलग से, यानी कि जैसे थाना जात हो गए तो वहाँ पे फ़ीमेल स्टाफ की ज़रूरत होती है। कहीं पे भी जाना हो और कोई सर्चिंग करनी हो तो सबसे पहले ये रूल है आइन के मुताबिक कि आपने जो दस्तक है तो वो फ़ीमेल ही देंगी। वहाँ से वो फिर जब फ़ीमेल स्टाफ जो जो फ़ीमेल वहाँ पे मौजूद होंगी घर में, उनको जब साइड पे किया जाएगा उसके बाद जाके तो आप उसकी प्रॉपर सर्चिंग कर सकते हो। डायरेक्टली मेल को वहाँ पे अलाउ नहीं है या वहाँ पे वो इस तरह से नहीं इंटर हो सकते, फ़ीमेल का होना ज़रूरी होता है। और इस तरह से आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ़ किस्म के धरने आते हैं वहाँ पे जो मुख्तलिफ़ किस्म की ड्यूटीज़ होती हैं। अब मेल भी होते हैं फ़ीमेल भी होते हैं, तो अब फ़ीमेल को
कंट्रोल करने के लिए, उनको रोकने के लिए क्या होता है कि फ़ीमेल स्टाफ वहाँ पे मौजूद होना ज़रूरी होता है। वो इस तरह की जो ड्यूटीज़ हैं तो वो जनरल स्टाफ में आती हैं, ठीक है, जनरल ड्यूटीज़ में आती हैं। फिर आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो अदालतें हैं, जैसे हायर लेवल की, फिर लोअर लेवल की, तो वहाँ पे मुख्तलिफ़ जो हाई लेवल के जो केसेस होते हैं तो उनकी समाअत हो रही होती है। तो उसमें बाज़ जो अपनी कैंडिडेट्स होते हैं या जो आने वाले लोग होते हैं तो वो फ़ीमेल्स होती हैं और वो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, ठीक है, उनके साथ भी फ़ीमेल्स की ड्यूटी लगती है। इसी तरह से जो फ़ीमेल एम्बेसडर्स हैं उनके साथ उनकी ड्यूटीज़ होती हैं, या फिर अगर कोई इंटरनेशनल लेवल की जो फ़ीमेल टीम आ जाए क्रिकेट की या हायर लेवल की कोई भी इस तरह से, ठीक है, किसी भी स्पोर्ट्स की, तो उसके साथ भी जो ड्यूटी सर अंजाम दे रही होती है तो वो फ़ीमेल स्टाफ ही सर अंजाम दे रहा होता है। ये मतलब आपको ड्यूटी का एक थोड़ा सा अंदाज़ा बता रहा हूँ कि किस तरह की ड्यूटी होती है फ़ीमेल्स की यहाँ पे। लेकिन इनकी जो ड्यूटी टाइमिंग है वो मेल्स की निस्बत तकरीबन आधी है। अगर फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद पुलिस में अगर जो मेल हैं 10 से 12 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, तो फ़ीमेल जो स्टाफ है वो सारी जगहों पे तो नहीं, लेकिन काफ़ी जगहों पे जो है तो नॉर्मल ड्यूटी यानी उसकी जो ऑफिस टाइम की ड्यूटी है वो ज़्यादा ली जाती है उससे, 8 से 4 या 8 से लेके तो 2-3 बजे तक, और इस तरह से वहाँ पे उनकी ड्यूटी टाइमिंग को एडजस्ट किया जाता है ताकि उनके लिए भी मसला ना बने, ठीक है। और अगर आप लोगों को कोई इश्यूज़ होते हैं यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट की जो सारी फैसिलिटी है, पिक एंड ड्रॉप होती है, ठीक है, आपको ऑफिस से हॉस्टल तक लेके जाना, हॉस्टल से ऑफिस तक लेके आना, ये सारी की सारी इस्लामाबाद पुलिस जो या जो डिपार्टमेंटल मैनर्स होते हैं तो उनमें किया जाता है। और उनकी राइश का फिर लोगों ने पूछा है कि राइश कहाँ पे होती है, या उनको प्राइवेट दी जाती है या डिपार्टमेंट की तरफ से होती है, तो उस बारे में भी थोड़ा सा बता दें। तो फ़ीमेल्स की जो यहाँ पे रहाइश है इस्लामाबाद पुलिस में, तो वो हेड क्वार्टर के अंदर ही उनके हॉस्टल्स अलग से बने हुए हैं, तो वहाँ पे उनकी ज़्यादातर जो है तो वो रहाइश है, ठीक है। और अगर उसके अलावा जो लोग फिर प्राइवेट फैमिलीज़ के साथ रहना चाह रहे हैं तो वो फैमिलीज़ के साथ भी रह सकते हैं, वहाँ से फिर अपनी जो जनरल ड्यूटीज़ होंगी तो वो आके सर अंजाम देंगे। फिर सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है तो वो भी सेम ही है तकरीबन, बस उसमें सिर्फ ये होगा कि जो आपका फ़िज़िकल जो स्टैंडर्ड्स हैं मेल की निस्बत थोड़े से कम रख जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 10.5 मेल के लिए तो फीमेल के लिए उससे कम होगा, और इसी तरह से उनका जो डिस्टेंस है तो वो भी कम कर दिया जाएगा। सॉरी, डिस्टेंस तो सेम रहता है, लेकिन ये है कि उस टाइम को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है, यानी कि 10.5 है तो फीमेल के लिए उस टाइम को ज़्यादा कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि वो उसी हिसाब से जाके तो अपना जो फ़िज़िकल है तो वो पास कर सकें। फिर बाकी ड्यूटी के हिसाब से भी होगी ये चीज़ें, और जो था एफिडेविट वाले मामला था, एफिडेविट का आप देखें मैंने पहले भी बताया था कि अप्लाई तो हो चुका है, लेकिन अगर किसी का कोई मसला आ रहा है तो वो फिर अब वेट करेगा जब तक कि ज़ाहिर है ये प्रोसेस हो के स्टेटस शो होते, तो तब तक उसको वेट ही करना पड़ेगा, उसके अलावा उसके पास और कोई हल नहीं है। और अगर और किसी का कोई जेन्युइन इशू है, बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि हम आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं। देखें, बेसिक चीज़ होती है ना, इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंच रही है तो वो वीडियोस के थ्रू पहुंच रही है। पर्सनली भी अगर आप लोग मुझसे सवाल करेंगे तो मैं उसका जवाब मैं यही दूंगा जो मैं अभी बता रहा हूँ, तो लिहाजा आप यहीं से अगर वो मेरी बात मान लेंगे या सुन लेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन तो पहुँच जाएगी, ठीक है, और आप लोगों के लिए कोई फिर वहाँ पर मसला परेशानी इंशाल्लाह नहीं होगा। और एक और के फ़िज़िकल के बारे में अक्सर लोग पूछ रहे हैं कि कब तक आएगा, ज़्यादा जल्दी होगा या लेट होगा, तो देखें कम से कम भी अगर फ़िज़िकल बहुत जल्दी भी हुआ ना तो 20 से 25 दिन मज़ीद लगेंगे, यानी अगले महीने की 15 के बाद ही, अगर बहुत जल्दी भी हुआ तो अगले महीने की 15 के बाद ही शुरू होगा, और लेट हुआ तो फिर ज़ाहिर है पता है आपको कि 1-2-1.5 माह उसमें लग जाएंगे। लिहाजा उन चीज़ों की तरफ पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अप्लाई करें, फ़िज़िकल की तैयारी करें, उस रिटर्न की तैयारी करें, ताकि आप लोगों के लिए वहाँ पर और आसानियाँ हों। अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करें, दुआओं में याद रखिएगा मुझे भी। और वीडियो के हवाले से यही था कि देखें, इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों तक पहुंच गई ना तो कोशिश करें किसी और तक भी ये पहुंच जाए। कोई आप लोगों से इस तरह से आपके दोस्त ये होंगे या कज़न्स होंगे, ठीक है, या फैमिली के कोई बंदे होंगे जो आप लोगों से पूछ रहे होंगे, तो जो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से मुझसे सुन रहे हैं या तो वीडियो का उनको बता दें, या फिर ये है कि ख़ुद आप पर्सनली उनको बता दें, ताकि उन लोगों के लिए भी कोई मसला परेशानी ना हो। और अल्लाह करे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो कि अप्लाई कर रहे हैं तो उनकी सिलेक्शन यहाँ पे हो जाए, ताकि उनके लिए भी जो जॉब की एक टेंशन बनी हुई है वो ख़त्म हो जाए। थैंक यू। तक